फ्रेंड हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आप लोग अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लें। तो पढ़ते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इस क्वेश्चन में कंडीशन हमारा है कि cos A is equal to cos B और हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल A is equal to एंगल B है कि नहीं। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C is equal to 90 डिग्री। तो हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाए यहाँ पे, जहाँ पे C 90 डिग्री का है और फिर गिवन जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। और ये जो cos A, ये जो A है ये एंगल इसका होता है, मीन्स जैसे ये हो गया cos A और यहाँ पे cos B यानी B एंगल। तो हमारा cos A इज इक्वल टू होता है B/H। तो हमारा B यानी बेस यहाँ पे AC है और हाइपोटेनियस AB। तो हम लोग का हो गया AC/AB cos B के लिए। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एंगल A या P को छोड़ाकर अगर कोई दूसरा एंगल रहे तो हमारा जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा cos B है यानी A या P को छोड़ाकर है, तो हमारा cos के लिए B/H होता है, मीन्स cos इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हमारा cos B के लिए बेस हो गया हमारा BC/AB हो गया। या फिर आप cos B के लिए एक ऐसा राइट ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें ऐसे एंगल C 90 डिग्री का और cos B के लिए तो यहाँ पे हम लोग B एंगल बनाएंगे और यहाँ पे A। तो इसके हिसाब से हमारा हो गया cos इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस BC हो गया। तो हम लोग सिंपली cos B इज इक्वल टू लिखेंगे BC और बाई H यानी हाइपोटेनियस हमारा हो गया AB। तो वही हम लोग लिखे हैं BC/AB। या फिर इस फिगर को आप जस्ट उल्टा करके देखें इस साइड से तो आपको BC बेस हो दिख रहा होगा और AC परपेंडिकुलर और AB हाइपोटेनियस। तो फाइनली हमारा cos B इज इक्वल टू हो गया BC/AB। तो हमारा बना AC/AB इज इक्वल टू BC/AB। तो दोनों साइड AB है तो ये कट जाएगा। तो हमारा बच गया AC इज इक्वल टू BC। तो AC के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे AC का ओपोजिट एंगल B है। तो हम लोग AC के लिए हम लोग एंगल B लिख दिए। और अगर इस फिगर में देखें तो BC का अपोजिट एंगल A है, तो BC का हम लोग एंगल A लिख दिए। तो हमारा हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। और यही हम लोग को प्रूफ करना था और यह प्रूफ हुआ इस क्राइटेरिया से, जैसे एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड आर एंगल इन ट्रायंगल। वही जो हमारा AC है वो BC का इक्वल होगा और जो BC है वो AC का इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ करना था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए। इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्रूफ हो गया। तो हम लोग हेंस प्रूफ, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका हम लोग का वैल्यू निकालना है इस पूरे इक्वेशन का। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। गिवन कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू बेस इज इक्वल टू 7 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। तो बच गया हमारा हाइपोटेनियस, उसी को हम लोग अभी फाइंड करेंगे। जो जो हमारा वैल्यू दिया हुआ था उसके हिसाब से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर बी सी 8 है और बेस ए बी 7 है और हम लोग को ए सी यानी हाइपोटेनियस खोजना है। तो हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 7, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो आपस में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 113 और जो इधर एच स्क्वायर था उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी फाइनल हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू रूट 113 निकल गया। और रूट 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम लोग ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। तो फाइनली हमारा हाइपोटेनियस रूट 113 आ गया। तो हमारा सब का वैल्यू आ गया, जैसे बेस 7, परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेनियस रूट 113। तो अब इस वैल्यू को हम लोग इस क्वेश्चन में पुट करके बनाएंगे। जो हमारा पुट करने पर फाइनल आंसर आएगा वही हमारा सही सॉल्यूशन होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है। तो हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे की तरफ भी एक 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है। तो हम इसको इस आइडेंटिटी से ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, ऊपर साइड से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और सीन का स्क्वायर हो गया मीन्स 1 माइनस सीन स्क्वायर थीटा हो गया बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमारा 1 ए है और सीन थीटा बी, और नीचे की साइड में 1 ए है और कोस थीटा बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग हमारा जो फाइनल वैल्यू आया 1 माइनस सीन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 का 1 रहेगा और सीन इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है, तो हम लोग 8 लिखें, और हाइपोटेनियस का रूट अंडर 113 का स्क्वायर बाई 1 का 1 ही रहेगा और कोस इज इक्वल टू होता है
बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस 7 है और हाइपोटेनियस रूट अंडर 113, तो हमारा 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो ऊपर की साइड से हमारा 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 113 रूट का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 64 बाई 113 और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो न्यूमरेटर के लिए हमारा हो गया 1 माइनस 64 बाई 113 और नीचे की साइड देखें तो 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट कैंसल, तो हमारा 113 आ गया। तो फाइनल हमारा 1 माइनस 49 बाई 113 आ गया। ऊपर वाला हमें भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे भी हम लोग 1 पुट किए और 113 का एलसीएम होता है 113, तो 113 लिखें और 1 इंटू 113, तो 113 इंटू 113, तो हमारा हो गया 113 माइनस और 113 से 113 एक बार में कटेगा और 1 इंटू 64 हो जाएगा, यानी 113 माइनस 64 बाई 113 ऊपर के लिए आ गया। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो यहाँ 1 है, तो इसके नीचे भी 1 लगाएं और 113 का एलसीएम 113 होता है, तो हम लोग 113 लिखें और 1 को 113 से भाग देंगे तो हमारा 113 आ जाएगा और 113 इंटू 1 होगा तो 113 हो जाएगा और माइनस का माइनस 113 से 113 एक बार में कट जाएगा और 1 इंटू 49 हो जाएगा, तो यानी 113 माइनस 49 बाई 113। तो हम अगर 113 में से 64 को माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 49 बाई 113 इसका, और नीचे का अगर 113 में से हम लोग 49 को माइनस करें तो 64 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा 49 बाई 113 और बाई 64 बाई 113 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आ गया इतना। तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 49 बाई 64। ये कट नहीं रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं 49 बाई 113 इंटू ये नीचे वाले को हम लोग ऊपर ले जाएं, यानी रेसिप्रोकल करें तो 113 ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 कर जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 49 बाई 64 आंसर, जो ये आंसर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 49 बाई 64। हम लोग आंसर इसका लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट क्वेश्चन में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारा हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमारा हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू है 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो यहाँ पे 7 बाई 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट का क्वेश्चन का आंसर आ गया 49 बाई 64 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो बाय फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।